हमारे दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि ईद से पहले हमारी बहनें यहाँ पर आई और उन्होंने जो दुख सुनाए, जो तकलीफ़ बताई, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा था कि ईद के बाद फ़ौरन जो है हम एक हफ़्ते गुजारने के बाद एहतजाज करेंगे और एहतजाज की कॉल देंगे। तो वो एहतजाज बरोज़ मंगल सुबह 8 बजे 20/772 घर नंबर पर जमा होने की मैं अपील करता हूं उन बहनों को जो मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि हम सारी औरतें निकलेंगी, अगर मर्दों में हिम्मत ख़त्म हो गई है और मर्द एहतजाज नहीं कर सकते तो हम आपके साथ बहनें और माएँ निकल कर आपके साथ होंगी और आप हमारे लिए एहतजाज करो, क्योंकि हम रिट्रेट हो चुके हैं। 27 नवंबर से तनख्वाह नहीं है, हमारे घरों में फाका कशी है। तो मैं उन बहनों से ये गुजारिश करता हूँ कि मंगल वाले दिन 8 बजे सुबह जितनी वर्किंग कर सकती हैं आप यहाँ पर आएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने ख़त लिखे थे FIA को, नेब को और वज़ीर आज़म को और चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी को और तमाम स्टैंडिंग कमेटियों को, उस पे एक सामने बात आई है। कल बरोज़ पीर वाले दिन वो कायमा कमेटी यहाँ पर आ रही है और ये आर्डर हुआ है उसको ऑडिट करने का, जो 2008 से लेके 2015 और 16 और 20 तक जो करप्शन हुई, जो माल ख़रीदा गया या बेचा गया स्टील मिल के अंदर, रेट कम करके वादा माफ गवाह और मोहतरम शमशाद कुरैशी साहब के होते हुए जो करप्शन हुई। और मेरे पास वो पूरी ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें इंतज़ामिया और साबका CBA के अहदेदार नामजद हैं, 19 FIR हैं, 68 मुलज़मान हैं। उस पे तहकीकात होने के लिए करने के लिए FIA, नेब और कमेटी यहाँ पर आ रही है कल। तो ये आपकी कामयाबी की कड़ी है कि अल्लाह पाक करे वो गिरफ्तार हों जिन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल को लूटा और ये नज़ला इन मज़दूरों के ऊपर गिरा। तो दोस्तों साथियों, मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ, बिला तफरीक, बिला तंजीम, बिला मज़हब, एक जिस्म एक जान होकर अगर आप कल परसों जो है जमा हो जाते हो तो हम इनका घेरा तंग करेंगे। जो यजीद इंतज़ामिया, जो यजीद की नस्ल से पैदा हुआ CO और जो डायरेक्टर NP और GM सिक्योरिटी और उसके जो हवारी हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो गेस्ट हाउस में बादाम और चाय और जो है रोस्ट खा रहे हैं, तो उनका घेरा तंग करने के लिए दोस्तों इकट्ठे हो जाओ। अभी आपने ये गर्म खबर भी सुनी होगी कि बावजूद सुप्रीम कोर्ट के केस के बावजूद, लेबर कोर्ट के केस के बावजूद 500 लोग 100 बेड से इन्होंने निकाल दिए। मज़ीद 2000 निकालने के लिए लेटरों की अफवाहें और तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। इनका खौफ देखें, सिर्फ यहाँ दीवारों पे, चंद दीवारों पे चेकिंग हुई है तो पुलिस रेंजर को बुला के और CO ने अपने घर को चारों तरफ जो है खारदार तार लगा दिए, गेटें लगा दी हैं और ऊंची कर दी हैं। CO तू नहीं बच सकता, तू यजीद की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, तू यजीद है, तू नहीं बचेगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे रब से उम्मीद है कि ये लोग मुतहद होंगे, ये लोग निकलेंगे। इन लोगों को मुंतशिर करने के लिए एक मुनाफिकों का टोला कल भी लेबर कोर्ट में आया था और उन्होंने हर वक्त जो है सस्ती शोहरत लेने के लिए दरख्वास्त डाल देते हैं और वो हमारा केस ख़राब करने के चक्कर में। लेकिन क्लियर कानून कह रहा है, आइन कह रहा है कि सिर्फ CBA, सुप्रीम कोर्ट कह रही है ओनली CBA, उसके बावजूद इनको क्रेडिट की पड़ी हुई है और ये आपको मरवाने के चक्कर में लगे हुए हैं और मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब भी मैं किसी एहतजाज की कॉल देता हूँ, जब भी कोई जिदोजहद की बात करता हूँ, तो वो मेरा कहते हैं कि इसने सौदा कर दिया, इसने बेच दिया है। वो बेज़मीर हो, वो बेहया हो, आप वो सौदा किया हुआ कागज़ क्यों नहीं लाते? अगर सौदा किया होता तो मैं प्लाट बेच के लाखों रुपए सुप्रीम कोर्ट में लगाता, लाखों रुपए लेबर कोर्ट में लगाता और मैं उनके खिलाफ खड़ा होता। जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है उसके खिलाफ तो मैं खुद खड़ा हूँ, उसकी CBA हूँ, उसके बावजूद मैं खड़ा हूँ। तो इससे बड़ा सबूत और मैं आपको क्या दूँ? तो मुंतशिर ना हो, ये मुनाफिक थे, मुनाफिक हैं, ये सस्ती शोहरत वाले हैं और इनका किरदार अगर मैं फेसबुक पे लेकर आऊँ तो ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इनका जो किरदार है
किसी मजदूर से ढका छुपा नहीं है। ये चलते हुए सड़क छाप लोग हैं और ये सड़क छाप लोग उसी मोहतरम शमशाद कुरैशी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, जिसने पाकिस्तान स्टील मिल को लूटा, जिसने भाई भाई की उधार खाई, जिसने इदारा बंद कराया, जिसने तमाम अलाउंस बंद कराए। मुझे दिया क्या था? मुझे क्या मिला था? पाकिस्तान स्टील बंद, प्रोडक्शन बंद, तमाम अलाउंस बंद, तनख्वाह 6 महीने लेट, यही दिया था ना मुझे। तो वो तनख्वाहें मैंने आपको दिलाई। वो 2013 से लेके जो पैसे रहते थे रिटायर के बेवाओं के, वो मैंने दिलाए। उसके बावजूद मेरे साथ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उसकी बिठाई भी इंतजामिया, वादा माफ गवा, रियाज मंगी, भंगी का बच्चा, उसने रेट कम करने का लेटर लिखा था। मैं इस कायमा कमेटी को अपील करता हूं कि इनको गिरफ्तार कराओ, नहीं तो हम इनको पकड़ के इनको लटकाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आपके मुतहद और आपके साथ के साथ इंशाल्लाह ताला। ये मंगल दूर नहीं है, मंगल वाले दिन ये इत्तेहाद और इत्तेफाक का आप मुजाहरा करो। यासीन जामड़ो कल भी खड़ा था आपके लिए, आज भी खड़ा है। बाकी ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं, इतने खौफजदा हैं यासीन जामड़ो से। यासीन जामड़ो तो अकेला है, उसकी आधी टीम तो आपने खरीद ली है, आधी टीम को तो टाउट बनाया हुआ है, लेकिन यासीन जामड़ो अकेला है, फिर भी खौफ है तुम्हें। तुम सारे इकट्ठे हो, फिर भी तुम्हें खौफ मुझसे, इंतजामिया को खौफ मुझसे, इसलिए कि मैं वो शख्स हूँ कि कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करूँगा, कभी भी मजदूरों का सौदा नहीं करूँगा। जब तक ये आइन और कानून और लीगल हैसियत मेरी है, उस वक्त तक आपका सौदा नहीं करूँगा, न किया है। और आप इकट्ठे हो जाओ और जो आप कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इससे हट के दूसरी बात नहीं है। और आता हूँ मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, मैं उससे मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि आप क्यों कत्ल में शामिल हो? आप क्यों कातिलों को इतनी लंबी रस्सी दी हुई है? आप क्यों नहीं कातिलों का नोटिस लेते हो? आप क्यों नहीं यजीद को रोकते हो कि जब आपके पास केस चल रहा है तो ये कैसे लोग निकाल सकते हैं? जब आपके पास केस चल रहा है, आपने खुद कहा था कि कोई काम नहीं कर सकते। इन्होंने बिजली के बिल दे दिए, इन्होंने घर खाली करने के नोटिस जारी कर दिए, इन्होंने हर वो उल्टा काम कर रहे हैं। खरबों रुपए की करप्शन कर दी, स्टील मिल को तबाह बर्बाद कर दिया इन रिटायर्ड ठरकियों खोखों ने। तो तुम क्यों नहीं नोटिस लेते हो? कब लोगे? जब हमारी मौत बाकी होगी तब फैसला दोगे, जब हम मर जाएंगे। जैसे एक फैसला आया था, वो मर चुका था शख्स, और उसका आर्डर आया कि आप बाइज्जत बरी हो गए हो। अगर यही अदालतें, अगर इसी तरह करना है तो आप वाजे बता दो, हमें मौत करने का आर्डर कर दो। और मैं वजीर आजम पाकिस्तान से भी कहता हूँ, आप ऐसे ना थे, लेकिन आपको कौन सी हवा लग गई है? किस बंदूक की नोक पे ये फैसला कराया गया आपसे? मैं कहता हूँ आप होश के नाखन लो इमरान खान साहब, वरना आपकी पार्टी का नामो निशान मिट कर रह जाएगा। ये वो आहें हैं मजदूरों की, आप याद करो। एक इस्लामाबाद के अंदर सीडीए ने और हुकूमत ने एक बस्ती गिराई थी, एक बूढ़ी औरत ने बददुआ दी थी, पूरी वो टीम तबाह बर्बाद हो गई, मुशर्रफ तबाह बर्बाद हो गया। तो आप भी तबाह बर्बाद हो जाओगे, गरक हो जाओगे अगर ये फैसला वापस नहीं लोगे तो। स्टील मिल को चलाओ, तुमसे नहीं चलती। और नाकारा वजीर आजम मैं चला के दिखाता हूँ, तू मेरे साथ बात तो कर, तू मेरे साथ बैठ तो सही। बाकी तू जो फैसले कर रहा है, इन फैसलों को न कभी मैं मानूंगा, न माना है। आपके खिलाफ मैं खड़ा हूं और सरे फरस खड़ा रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ा हूं, लेबर कोर्ट में भी खड़ा हूं। और आपका रास्ता तंग करना पड़ा, इंसाफ हाउस का घेराव करना पड़ा, तुम्हारे एमपीए एमएनओ का घेराव करना पड़ा, तो भी करूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। तेरे इस गलत फैसले को मैं कभी नहीं मानूंगा। और मैंने तुझे जीत दी थी 2017 में, शर्म कर वजीर आजम साहब, तुझे क्यों भूल गए हो? बनी गाला में मैंने तुझे मुंह में मिठाई डाली थी, वो मिठाई का हया कर, गैरत कर, शर्म कर, और ये फैसला वापस ले, हमारे साथ बैठ के बात कर, हम आपको रास्ता देंगे। अदरवाइज हम तेरे खिलाफ खड़े और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरा, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी को अपील करता हूँ कि खुद आ रही है पाकिस्तान स्टील मिल की, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानद है। अगर आपके जिस्म से रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी, तो आपका जिस्म किसी काम का नहीं रहेगा। खुदा के लिए ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है।
اس کو مت توڑو، اس کی ایٹمی قوت مت ختم کرو۔ وزیر اعظم کو سارے فیصلے کروا سکتے ہو تو یہ فیصلہ بھی کرواؤ۔ آپ پہ بھی فرض بنتا ہے، آپ بھی ملک کے نعرہ لگاتے ہو، بڑا جھنڈا لگاتے ہو، تو آپ بھی دفاع کرنے والے ہو تو اس ادارے کا دفاع کرو۔